परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी रामसनी भाइयों माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर उनको मिला हुआ है। बोलो राम। चतुर्मास के उपलक्ष्य में 2 महीने के लिए 60 दिनों के लिए जो हमें सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर मिला है, उसमें केवल 3 दिन ही शेष बचे हैं। इन 3 दिनों में जितना हो सके उतना अधिक सत्संग का और सुमरण का लाभ लेवें। इसके बाद में फिर घर ही रहना है, चर्चा ही करनी है, बातें ही करनी है। बोलो राम। क्योंकि जो व्यक्ति गुरुधाम पे आकर के, आश्रम पे आकर के वहां पर भी बातें कर सकता है, तो घर पे तो किसी प्रकार से और कुछ सत्संग की चर्चा करना और भजन करना ये तो बहुत दूर की बात है। जहां जाकर के केवल भजन ही करना चाहिए, केवल सुमरन ही करना चाहिए। जितने समय के लिए हम 1-2 घंटे के लिए आते हैं, इतने समय में दूसरे किसी से भी बात ना करें, मौन लेकर के रहें और केवल सुमरन करना चाहिए। जब हम घर से आवे ना, तो आश्रम के अंदर गेट में प्रवेश होते ही मौन ले लेना चाहिए। जरूरत हो कोई काम की तो बात करें, बाकी मौन लेकर के देवल में बैठ करके भजन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम या तो संसार की बातें करते हैं या पैर पसार के सो जाते हैं। बोलो राम। समय तो निकल जाएगा और समय जा ही रहा है, लेकिन जो समय हमारा सत्संग में, सुमरण में, भजन में व्यतीत होगा, वही समय हमारा सार्थक होगा। बाकी तो समय जाता ही है। आप बातें करोगे तो भी समय जाएगा और सुमरण करोगे तो भी समय तो जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब तो 3 ही दिन बचे हैं, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन कहना एक अलग बात है और स्वयं के अंदर में उपजना एक दूसरी बात है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने अंदर में सुधार करने का प्रयत्न न करे, तब तक चाहे लाख सुन लेवे, चाहे लाख सुना देवे, चाहे कहीं पर भी सत्संग में किसी भी महापुरुष के सानिध्य में चले जावे, जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। बोलो राम। परिवर्तन हम स्वयं कर सकते हैं अपने अंदर, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इतने दिन सत्संग सुनी तो कम से कम 3 दिन तो उसका प्रमाण दो कि आने के बाद में केवल और केवल भजन में बैठे, केवल और केवल नाम का स्मरण करें, बाहर की बातें न करें। हंसी मजाक है, बातें हैं, ये तो बाद में भी चलती रहेगी। इसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। 2 दिन के बाद में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद में भी कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता है। सत्संग में संत ही तो कहते हैं कि बस सुमरण करो, बाकी संसार में कोई कहने वाला नहीं है। संसार के लोग तो इसी तरफ लगाने वाले हैं, आपके साथ में बैठ करके और चर्चा करेंगे संसार की। बोलो राम। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। बोलो राम। तो बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। दादू दयाल जी महाराज का जीवन प्रसंग प्रारंभ है। कल हमने श्रवण किया
दादू जी महाराज इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं और लोधीराम ब्राह्मण जो इनको अपने पोष्य पुत्र के रूप में स्वीकार करके लालन पालन करते हैं। दादू जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं। 11 वर्ष की जब उनकी अवस्था होती है तब बुड्ढल भगवान पधार करके उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, नाम का उपदेश करते हैं और बुड्ढल भगवान कहते हैं कि जो तुमने मेरा स्वरूप देखा है उसे सदा अपने हृदय में विराजमान करके रखना, सदा भगवत सुमरण करते रहना, सदा नाम का सुमरण करना। तब दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपके नाम को कभी नहीं भूलूंगा। और बुड्ढल भगवान को प्रणाम करते हैं। और ऊपर कर दो थोड़ा। नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई नमो नमो अकल निरंजन नमो नमो सकल व्यापी जिन जग कीना नारायण निज नमो नमो। पार ब्रह्म परापरम दादू जी महाराज की साखी है जो परब्रह्म परमात्मा है। सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। जो निराकार है, निर्मल है, ऐसे परमात्मा के चरणों में दादू जी का प्रणाम है। इस प्रकार वंदन नमस्कार करने पर बुड्ढल भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांग लो। तब दादू जी महाराज कहते हैं और कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, केवल भगवान की भक्ति सदा मेरे अंदर रहे, मैं सदा भगवत सुमरण करता रहूं। यही दादू जी दयाल ने मांगा। इस प्रकार निर्गुण भक्ति का भेद देकर के बुड्ढल भगवान वहां से पधारते हैं। दादू जी दयाल महाराज ने 7 वर्ष तक अपने घर पर रह करके धन संपत्ति को परमार्थ में लगा करके और भजन सुमरण करते हुए समय व्यतीत किया। जैसे कि बुड्ढल भगवान ने कहा था। फिर बाद में घर का त्याग करके पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करना ऐसा कहा था। जो जो तुम पूर्व दिशा में आगे बढ़ोगे तुम्हारे तप तेज बढ़ता जाएगा। भक्ति करते रहो और जिज्ञासुओं को उपदेश देते रहो, ऐसा बुड्ढल भगवान ने दादू महाराज से कहा। इस प्रकार उपदेश देकर के श्री बुड्ढल भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये घटना भाद्रपद शुक्ल विक्रम संवत 1612 की है। उधर बालकों ने घर जाकर के लोधीराम को वृद्ध भगवान के बारे में अपनी अपनी मति अनुसार बताया कि ऐसे सफेद वेशधारी पता नहीं कौन आए थे, हम तो डर करके भाग आए, लेकिन दादू वहीं रह गया। लोधीराम जी तालाब पर आए तो श्री दादू दयाल जी महाराज ध्यान में बैठे थे। लोधीराम जी ने कहा दादू यहाँ क्यों बैठे हो, घर चलो। दादू जी ने कहा यहाँ मुझे वृद्ध भगवान मिले थे और उन्होंने मुझे निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था, इससे मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। पिताजी ने पूछा उन वृद्ध भगवान गुरु ने क्या किया है, क्या बताया, क्या उपदेश किया तुमको? तब भी दादू जी ऐसा पूछने पर परम आनंदित होकर के और बोले दादू सदगुरु सहज में किया बहुत उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिला दातार।
मुझे परम दानी गुरु की प्राप्ति हुई है और उन सद्गुरु ने स्वाभाविक ही मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं अज्ञान तृष्णा द्वारा दरिद्र था, किंतु उन्होंने मुझे परम संतोष धन देकर के धनी बना दिया। फिर लोधी राम जी ने पूछा, तुम सद्गुरु से कैसे मिले? दादू जी ने कहा, सद्गुरु से सेजे मिलिया लिया कंठ लगाए, दया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाए। सहज में ही सद्गुरु का मिलना हो गया, अनायास ही सद्गुरु मिल गए। उन दयालु गुरुदेव की मुझ पर दया हो गई, तभी उन्होंने मुझे अपना लिया और अपने उत्तम उपदेश द्वारा मेरे हृदय में ज्ञान भक्ति का दीप जलाया। फिर श्री लोधी राम जी ने दादू को घर चलने के कहा। तब श्री दादू जी उस स्थान को नमस्कार करके गुरु चरण वंदन करने लगे। प्रीतम के पद परसिए मुझ देखन का चाव, तहां ले शीश निवाइए जहां धरे ता पाव। जहां महापुरुष ने चरण रखे, अपने पांव रखे, वहां शीश झुका करके प्रणाम करे। दादू जी महाराज बहुत देर तक वहां ध्यान अवस्था में बैठे रहे। पिता के कहने पर उस जगह को प्रणाम करने लगे, दंडोत करने लगे, वंदन करने लगे। लोधी राम जी कहते हैं, दादू ये क्या कर रहे हो? अभी तो यहाँ कोई नहीं है। बोले, यहाँ पर भगवान के चरण, उन्होंने यहाँ अपने चरण रखे थे, इसलिए ये भूमि परम पवित्र हो गई है। और जहां पर सद्गुरु के चरण पड़े, जहां पर भगवान के चरण पड़ते हो, वहां वंदन करना चाहिए। जहां सद्गुरु के चरण एक बार पड़ जावे, एक बार सद्गुरु जिस भूमि पर पधार जावे, वो परम पवित्र हो जाती है, वंदनीय हो जाती है। इसलिए दादू जी महाराज उस जगह को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर लोधी राम जी के साथ में जाते हैं। सद्गुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह बिस्तर तिरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीरना। अष्ट सिद्धि नव निधि सहजा पावे, अष्ट सिद्धि नव निधि सहजा पावे। अमर अभय पद सुख में आवे। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीरना। सतगुरु चरणा भक्ति मुगति में कुंठा जाई, भक्ति मुगति में कुंठा जाई। अमर लोक फल लेवे आई। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, राम राम कह दुस्तर तीरना। सतगुरु चरणा मस्तक धरना, मस्तक धरना।
है, ज्योति अपारा नूर तेज है, ज्योति अपारा हो ज्योति अपारा, साधुरा काशी जनहारा, साधुरा काशी जनहारा, सद्गुरु चरणा मस्तक धरना, सद्गुरु चरणा मस्तक धरना हो मस्तक धरना, राम राम कर तुझ पर सिरना, राम राम कर। बोलो राम। सद्गुरु के चरणों को अपने शीश पर धारण करें और नाम का स्मरण करते हुए ही इस दुस्तर भवसागर को पार हम कर सकते हैं। शरणो सद्गुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति सत्संग साध की जीवन मोक्ष सुखरा। जब तक श्री दादू जी अहमदाबाद में रहे तब तक उस स्थान को प्रणाम करने के लिए प्रतिदिन जाते थे जहां पर बुड्ढल भगवान मिले। वर्तमान में कांकरिया तालाब एक सुंदर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है और यहाँ पर एक दादू मंदिर भी बनाया हुआ है। बुड्ढल भगवान के दर्शन करने के पश्चात दादू जी की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। पहले बच्चों के साथ में खेलते थे, बाल स्वभाव मस्त रहते थे, उनमें वैराग्य और भक्ति जग गई थी। आप संसार के हर कार्य से उदासीन रहने लगे, निरंतर अंतर्मुख रहते। आपको प्रभु का अटल विश्वास प्राप्त हो गया था। विश्वास के बल से आपने एक दिन रास्ते में मिले लुटेरों का दिल भी बदल दिया। वे लुटेरे लूटना छोड़ करके आपके आदेश अनुसार सदाचार का मार्ग अपना लिया और अपने जीवन को सुधार लिया। इसी उदासीनता में 7 वर्ष व्यतीत हो गए। दादू जी महाराज इसी प्रकार से उन्मून दशा में 7 वर्ष तक घर में और रहे। और 18 वर्ष, 11 वर्ष के पहले थे, 7 वर्ष और रहे, 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष की आयु में पुनः निरंजन देव प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि अब घर को त्याग करके राजस्थान प्रांत में जाओ और मैंने जो तुमको निर्गुण भक्ति की पद्धति बताई है उसका प्रचार प्रसार करो। प्रतिकूल परिस्थिति में भय मत करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। फिर दादू जी ने ये समझकर कि सर्व ऐश्वर्य प्रभु का है, सामग्री भंडार के कपाट खोल करके धन संपत्ति द्रव्य वस्तुएं दीन गरीबों आदि में वितरित करने लगे। ये कार्य दादू जी के परिवार को अच्छा नहीं लगा। कोई कोई लोगों ने रोका उनको, लेकिन रोकने पर भी दादू जी नहीं माने। साधु ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते। एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा इस तरह धन संपत्ति क्यों बांट रहे हो? दादू जी ने कहा, हे पिताजी, ये सब संपत्ति तो ईश्वर की ही है, जो उसकी है उसे सर्वव्यापक मान करके उन्हीं को लौटा देना चाहिए, इसलिए मैं उन्हीं को लौटा रहा हूं।
हमारे पास जो कुछ भी है सब परमात्मा का ही है, और संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो सब परमात्मा के ही स्वरूप है। इसलिए उनकी सेवा में लगा देना भी परमात्मा की सेवा में ही लगाना है। धन का यही सदुपयोग है। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही अकल को काम। हमारे पास में उतना ही संग्रह हो जितने से हमारी जीविका कुशलता पूर्वक चल जाए। इससे अधिक संग्रह करने पर दुख होता है। अधिक धन है तो चोर का भय है, और अधिक धन है तो सरकार का भय है, और धन पास में है तो फिर भय ही भय है। धन के अंदर ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति मतांध हो जाता है, मतवाला हो जाता है, अभिमान आ जाता है, और अभिमान पतन का कारण होता है। अभिमान व्यक्ति से क्या क्या नहीं करवा देता है। धन के कारण अभिमान आता है, अभिमान में व्यक्ति गर्वित हो जाता है, उसके अंदर में क्रोध बढ़ जाता है, हर किसी को वो छोटा दिखाना चाहता है। इसके कारण झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, और उसमें फिर धन व्यय होता है। तो अधिक धन झगड़ा ही कराता है। हम सुनते हैं महाभारत का इतना बड़ा जो युद्ध हुआ था वो किस लिए हुआ? धन के ही तो कारण हुआ। दुर्योधन कहता कि संपत्ति मैं रखूंगा, पांडव कहते कि हमें भी चाहिए। अगर होती ही नहीं तो झगड़ा ही नहीं होता। धन जो है वो केवल हमारी जीविका चल जावे, इतना ही हमारे पास में रहे तो व्यक्ति परम आनंद में रहता है। ना तो अधिक संग्रह का कोई उसको चिंता होती है, ना किसी प्रकार का कोई भय होता है। परम आनंद में रह करके भगवान का भजन सुमरण भी कर लेता है और अपना जीवन व्यतीत भी करता है। मान लो खूब सारा हम धन एकत्रित भी कर लेते हैं तो भी खाते तो रोटी है ना। जो लखपति करोड़पति अरबपति है वो क्या सोना चांदी तो खाने से रहे? खाएंगे तो अन्न ही, पीने के लिए पानी ही है, और पहनते तो फिर भी वस्त्र है। मान लो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लाके पहनेंगे लेकिन शरीर तो कपड़े से ही ढकेगा। उस धन का क्या सदुपयोग है? व्यर्थ ही पड़ा रहता है। जैसे कल बाप जी ने परसों सत्संग में फरमाया था कि लोगों के पास में धन होकर के भी जो उपयोग नहीं कर सकते, समझना ये धन उसका है ही नहीं, किसी दूसरे का है। जब वो आएगा तब उपयोग करेगा। तो हमारे पास में उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। लोग कहते हैं भाई हम और अधिक कमा ले, हमारे बेटे के लिए कमा ले, इतना कर ले, बेटे के बैलेंस कर ले, आगे औलाद सुख पाएगी। आप कितना ही कमाओ, अगर औलाद ठीक है तब तो सुख पाएगी। आप नहीं करोगे तो भी कर लेगी, लेकिन औलाद अगर कुमार्ग पर चलेगी तो कितना ही कमाओगे तो भी उसको नाश कर देगी। इसलिए कहते हैं जो पूत सपूत तो क्यों धन संचे, और जो पूत कपूत तो क्यों धन संचे। अगर पूत सपूत है तो भी उसके लिए कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता के पास में इतना तो होता ही है जिससे उसकी जीविका चलती है, वो तो पुत्र के हिस्से में है ही, लेकिन पुत्र अपने पुरुषार्थ से कमा करके भी और संपत्ति कर सकता है। और जो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कपूत है तो भी आप अगर धन एकत्रित करेंगे तो उसको भी वो कहीं न कहीं लगा करके मिटा देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए धन अगर अधिक है, भगवत कृपा से हमें मिलता है, जो कुछ मिलता है वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। हमने पहले कुछ किया है उसे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तो उस मिले हुए का हम सदुपयोग करते रहे, परमार्थ में लगाते रहे, यही धन का सदुपयोग है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि धन का यही सदुपयोग है कि वो परमार्थ में लगता रहे।
धन को ईश्वर के निमित्त लगा दो, इसी में धन हमारा जो है वो सही रहता है। दादू जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर के लोधीराम के आंखों में अश्रु बहने लगे। पिता ने बाहें पसार करके दादू को गले लगाया और श्री हरि की प्रेरणा से दादू जी ने पिताजी का संपूर्ण मोह माया जो थी आलिंगन के समय ही उनके अंदर से खींची। जिस समय दादू जी महाराज को लोधीराम जी ने गले लगाया तो उनका जो पुत्र मोह था, पुत्र के अंदर में जो आसक्ति थी, दादू जी महाराज ने वो सब खींच ली। विप्र लोधीराम के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। रात्रि बीतने पर अपने वस्त्र और आभूषण उतार दिए, श्वेत वस्त्र धारण करके हार्दिक प्रसन्नता अनुभव करने लगे। श्री दादू जी के मन में तो योग साधना की प्रबल इच्छा थी। अतः चैत्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1618 को श्री दादू दयाल जी ने धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार सबका त्याग करके, ग्रह का त्याग करके और निकल गए। ग्रह त्याग करने के बाद में दादू जी निर्भय होकर के पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगे, जैसा कि बुड्ढल भगवान ने कहा था। रास्ते में चलते हुए, रमते हुए श्री दादू जी महाराज मालवा प्रदेश के पेटलाद नगर के समीप पहुंच गए। पेटलाद पहुंचने पर 1 मास का समय लग गया। उस नगर के बाहर एक वट वृक्ष के पास बालकों का समूह खेल रहा था। दादू जी को देख कर के और सब बालक तो चले गए, भाग गए, किंतु 2 बालक नहीं गए। वे दोनों दादू जी के पास आए और चरण स्पर्श किया और बोले, भगवान वट की शीतल छाया में विराजिए। दादू जी ने कहा, भैया वट की छाया से शीतलता प्राप्त नहीं होती है। बोलो राम। वट की छाया से शीतलता प्राप्त नहीं होती है। त्रिताप की जलन मिटे तब शीतलता प्राप्त होती है। जो 3 ताप जीव को लगे हुए हैं वो मिट जावे, उनकी छाया में फिर बैठे तब शीतलता मिलती है। इस पर दोनों बालकों ने जिज्ञासा करके दादू जी से बैठने की प्रार्थना की और अपना वस्त्र आसन के रूप में बिछा दिया। फिर दादू जी उस आसन पर विराज गए। बालकों ने पूछा, भगवान ये त्रिताप से कैसे बचा जाए? 3 ताप है, उनसे कैसे बचा जाए? दादू जी ने कहा, परमात्मा के भजन द्वारा परब्रह्म का यथार्थ स्वरूप जानने से ही इन 3 तापों से बचा जाता है। फिर दोनों बालकों ने भी दादू जी से प्रार्थना की, भगवान आप कृपा करके हमको त्रिताप से बचाइए, ज्ञान का उपदेश कीजिए। श्री दादू जी ने उनकी ज्ञान पिपासा पहचान करके सिर पर हाथ धरा और उपदेश देकर के अपना शिष्य बना लिया। श्री माणक दास और श्री ज्ञान दास नाम के उन दोनों शिष्यों के साथ श्री दादू जी ने वहां 1 मास तक तपस्या की। फिर दोनों शिष्यों के साथ प्रस्थान करके श्री दादू जी आबू पर्वत पर पहुंचे। आबू पर्वत पर वहां के भीलों ने दादू जी का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया। आबू पर्वत पर कुछ सिद्ध लोग भी निवास करते थे। श्री दादू जी की सिद्धों के साथ विचार गोष्ठियां होने लगी। एक दिन एक सिद्ध ने पूछा कि आपके विचार में प्रभु प्राप्ति का सर्वोपरि, सर्व उपयोगी श्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? सिद्धों का प्रश्न सुनकर के दादू जी ने कहा, नाम रे हरि नाम रे, सकल शिरोमणि नाम रे, मैं बलिहारी जाऊं नाम रे। केवल परमात्मा का नाम ही जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम जो साधन है वो नाम है। इसलिए
किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से प्रयत्न करते हुए नाम के अंदर लगना चाहिए। दादू जी कहते हैं, दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे, तारण हारा भोजन पारा, निर्मल सारा नाम रे। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे, सब सुखदाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। इस भवसागर से, इस दुस्तर सागर से तारने का काम नाम करता है, जिसे हम नरक कहते हैं, उसकी पीड़ा से बचाने वाला नाम है। सब प्रकार से जीव को परम कल्याण करने वाला नाम है। नाम से सब प्रकार का आनंद होता है। नाम के सुमरण करने वाले को ये डाकर्मचारी, भूत प्रेत, नौग्रह इत्यादि किसी का भी भय नहीं होता है। संत कहते हैं, नाम लेत नौग्रह टले, भजन करत भय जाय, जग जीवन अजपा जपे, तो सब ही विघ्न विला। नाम लेत नौग्रह टले, किसी प्रकार का कोई दोष अंदर में नहीं रह जाता। बड़े बड़े कोई कार्यक्रम होते हैं, किसी घर में शुभ कार्यक्रम होता है तो हम पंडित को बुलाते हैं, उनसे शुभ मुहूर्त दिखलवाते हैं कि कोई ग्रह आड़ा ना आवे, कोई किसी प्रकार से अवशगुन न होवे। लेकिन जहाँ नाम का आसरा है वहाँ ये कोई भी किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाता। विघ्न बचे हरिनाम से, व्याधि विकार मिलाए, ऐसा शरणा नाम का सब दुख सहज जाए। नाम का ऐसा शरणा है, जो नाम की शरण में होता है वो परम आनंदित हो जाता है, क्योंकि नाम के अंदर में ही आनंद है, संसार में आनंद नहीं है। दादू जी महाराज कहते हैं कि संसार तो दुख का सागर है, संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि संसार मिथ्या है, माया है, और माया के अंदर में मिथ्या में जो लगता है उसे दुख ही मिलता है। परम सत्य अगर कुछ है तो परमात्मा का नाम है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं, दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए, दादू तजबे का। इसलिए सुख सागर में जाओ, नाम की शरण में जाओ, नाम में लग जाओ। इस पद को सुन करके सिद्ध संत स्वामी जी से बड़े प्रभावित हुए और वह नित्य सत्संग का आनंद लेते, नित्य दादू जी महाराज की शरण में आते और सत्संग करते। आबू पर्वत के निवास के समय ही दादू जी के पोष्य पिता श्री लोधीराम नागर का देहांत हो गया और उनके साथ माता श्री बसीबाई जी भी सती हो गई थी। आपके माता पिता विमान द्वारा वैकुंठ को जा रहे थे, तब श्री दादू जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए उनको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। तब ज्ञानदास जी और माणकदास जी ने पूछा, प्रभु आपने आकाश की ओर दृष्टि करते हुए बड़ी तत्परता से क्या देखा? जब विमान जा रहा था तो दादू जी महाराज ने आकाश की तरफ देखा होगा, तो उनके शिष्यों ने पूछा, बोले आपने इस प्रकार से ऊपर क्या देखा? दादू जी ने कहा, इस शरीर का पालन पोषण करने वाले माता पिता दोनों अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम को जा रहे हैं। उन्हीं के विमान को मैंने देखा था। ज्ञानदास जी माणकदास जी के जिज्ञासा करने पर पूर्व का सारा वृत्तांत भी सुनाया और दिव्य दृष्टि से माता पिता के दर्शन भी उनको कराए। ज्ञानदास जी और माणकदास जी
को दादू जी महाराज केदार टापू पर जाने के लिए आज्ञा देते हैं। दादू जी महाराज ने ज्ञानदास जी मानकदास जी से कहा कि अब तुम अच्छे योगी संत हो गए हो, भजनानंदी हो, भगवान का भजन करते हो, नाम के भेद को जान गए हो और सागर के मध्य केदार टापू में जाकर के वहां के लोगों को हिंसा से छुड़ाने का प्रयत्न करो। वहां के लोग देवी को इष्ट मान करके देवी को पशु की बलि देने के रूप में घोर हिंसा करते हैं। उस देश में एक दारिया जेमल और दूसरा पदम सिंह, दो राजा राज्य करते हैं। दारिया जेमल तुम्हारे उपदेश से देवी के हिंसा में उपासना छोड़ भगवत भजन करके भगवान का भगत हो जाने से अहिंसक बन जाएगा, फिर वह अपनी प्रजा को भी भगवत भक्ति द्वारा अहिंसक बना लेगा। और पदम सिंह हिंसा में देवी की उपासना नहीं छोड़ेगा, तब दारिया जेमल और उसकी प्रजा तुमको कहेगी कि किसी भी प्रकार से पदम सिंह और उनकी प्रजा को भी अहिंसक बनाना चाहिए, तब तुम राजा प्रजा सहित मेरे से प्रार्थना करोगे। उस समय में पदम सिंह को उसकी प्रजा को अहिंसक बना दूंगा। इसलिए अभी तुम यहाँ से वहां के लिए रवाना हो जाओ। मैं भी श्री हरि की आज्ञा अनुसार राजस्थान में जाता हूँ। तुम निरंतर निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते रहना। अब से 5 वर्ष बीतने पर तुमको सिंधु के पास योगीराज गोरखनाथ जी के दर्शन भी होंगे। ये दादू महाराज ने अपने शिष्यों को पूर्व ही बता दिया कि 5 वर्ष के बाद में गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन होंगे। इस प्रकार आदेश देकर के ज्ञानदास और मानकदास जी को केदार देश के टापू का मार्ग बता दिया। फिर दोनों गुरु भाइयों ने गुरुदेव श्री दादू जी महाराज को साष्टांग दंडवत किया और सत्यराम बोल करके टापू की ओर प्रस्थान किया। जैसा स्वामी ने बताया वैसी की वैसी इन दोनों ने जब वहां गए तो इन दोनों ने वही घटना देखी, इनके साथ में वैसी ही घटना घटित हुई। और ये भिक्षाटन करके निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। ज्ञानदास जी मानकदास जी दादू दयाल जी के सर्वप्रथम सिद्ध शिष्य हुए हैं। दादू जी महाराज ने सर्वप्रथम इनको ही शिष्य बनाया। करडाला धाम में श्री दादू जी को प्रभु दर्शन के बाद जो शिष्य हुए हैं वे 52 तथा 100 व 300 शिष्य कहलाए हैं, जिनका उल्लेख आगे आएगा। 52 जो मुख्य शिष्य हैं। दादू दयाल जी महाराज आबू पर्वत से प्रस्थान करके भक्तों के आग्रह से सिरोही आए, फिर पाली आए। पाली से भक्तों को भक्ति का उपदेश देते हुए आप पीपाड़ पधारे। पीपाड़ से अजमेर पहुंचे। अजमेर से तीर्थराज पुष्कर में दादू जी महाराज पधारे और फिर पुष्कर से मीरा की पावन नगरी मेड़ता पधारे। मेड़ता से भ्रमण करते हुए दादू दयाल जी महाराज कुचामन रोड से दक्षिण की ओर लगभग 12 मील तथा पर्वत सर से 4 मील उत्तर की ओर और कल्याणपुर यानी करडाला पधारे। वहां के पर्वत को ही आपने अपनी साधना स्थली निश्चित किया और माघ शुक्ल अष्टमी संवत 1619 को आप करडाला पहाड़ पधारे थे। पर्वत की निचाई में पास ही करडाला गांव बसा था। पर्वत के मध्य भाग में एक विशाल ककेड़े का वृक्ष था। उसकी शाखाएं इस प्रकार से नीचे झुकी हुई थी कि उसके नीचे का भाग गुफा जैसा, जैसे पेड़ जब झुकता है तो अंदर गुफा टाइप बन जाती है, तो वैसे वो पेड़ झुका हुआ था। उसके नीचे बैठने पर व्यक्ति दिखाई नहीं देता और ना ही बैठने वाले को बाहर का व्यक्ति दिखाई देता।
अतः उसके नीचे ही श्री दादू जी ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी थी। वह एकांत स्थान तो था ही, अतः अधिक समय तक आप ध्यानस्थ ही रहते थे, ध्यान में बैठे रहते थे। ऐसे स्थान पर भजन करते। हम पंखे में बैठा, मोटी गादी लगा बैठा, मत भजन करा, ऐसे भजन थोड़े नहीं होता है। ठीक है, जैसे भी हो हम परमात्मा का नाम तो लेते ही हैं, जैसे भी हो हम अपने मन को भगवान के अंदर तो लगाते ही हैं, लेकिन जितना हम सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, नाम में आनंद उतना ही कम आता है। नाम का परम आनंद तो ऐसे ही आता है, सब सुख सुविधाओं से अलग होकर के और केवल नाम के अंदर में लगे रहे, तब परम आनंद आता है। अभी हमें गादी पर बैठने का सुख मिलता है तो नाम का सुख कम हो जाता है। हवा लगती रहती है पंखे की, एसी में बैठ जाते हैं तो वो आनंद जो नाम में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। दादू जी महाराज पर्वत पर एकांत में वृक्ष के नीचे बैठे और साधना में लगे। करडाला गांव की जनता श्री दादू जी को पूर्ण संतोष की मूर्ति ही समझती थी और स्वतः ही अपने से होने वाली सेवाएं भी करती थी। वर्तमान में उस जो पेड़ के नीचे दादू जी महाराज बैठते थे, उस स्थान पर एक कुटिया और एक छतरी बनी हुई है। करडाला स्थान स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज की प्रथम भजन स्थली है। वहां अनेक भक्तजन जाकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दादू जी के करडाला पधारने से पहले वहां एक प्रेत रहता था। जब दादू जी महाराज वहां नहीं पधारे थे, उससे पहले उस प्रेत के भय से वहां कोई नहीं जाता था। दादू जी के पधारने पर वहां लोग आने लगे। वह प्रेत एक दिन सायंकाल आरती के समय आया और कुछ उधम करने लगा, कुछ चेष्टा करने लगा। इससे आरती गाने वालों की लय भंग हो गई। उनको विक्षिप्त देख करके श्री दादू जी ने पूछा, क्या बात है भाई, अब आरती ठीक से क्यों नहीं बोलते, क्यों डर रहे हो? आरती गाने वालों ने, संत और भक्तों ने कहा कि कोई इस प्रकार से हमें बाधा पहुंचा रहा है, ऐसा लगता है या कोई है, वो अपनी कुछ चेष्टाओं से विघ्न डाल रहा है। तब दादू जी ने भी अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा, दिव्य चक्षुओं के द्वारा उसको देखा और दया पूर्वक उस पर अपने कमंडल का जल डाल करके उसको प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। ऐसे संतों की महिमा है। संतों के सानिध्य में अधोगति के जीव भी तर जाते हैं, जो प्रेत योनि को चले गए वो भी तर जाते हैं। हम संतों की शरणागति ग्रहण करें तो तरने में संदेह क्या है? जिन्होंने मनुष्य जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, जिन्होंने मनुष्य जीवन में कभी भजन साधन नहीं किया, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं की, सदा दुराचार, पापाचार, अत्याचार, अनाचार में लग करके जो अपने जीवन को खो दिए और उसमें भी अधोगति में चले गए, ऐसे जीव भी संत की शरणागति से, संतों की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि संतों ने अनेक अधोगति के जीवों का कल्याण किया है, उद्धार किया है। दादू जी महाराज तो बहुत पहले हो गए, अभी की बात देखो। दाता श्री गुलाब दास जी महाराज के जीवन का भी प्रसंग हम सुनते हैं। उनके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिनमें उन्होंने अनेक अधोगति के जीवों को गति प्रदान की है, भगवत धाम प्रदान किया है, उनका कल्याण किया है। बोलिए संत गुरुदेव भगवान की। दादू जी महाराज ने कमंडल का जल छिड़क करके उस प्रेत को मुक्त कर दिया।
वह प्रेत जो है सुंदर रूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवत धाम को चला गया। उसने दादू जी महाराज से कहा कि भगवान, मैं पहले इसी गांव का ग्वाला था, मेरी माँ 2 रोटी देती थी और 1 जल का पात्र भी भर देती थी। मैं उन 2 रोटियों में से 1 रोटी प्रतिदिन महात्मा जी को देता था और 1 रोटी में खाता था। अपने जल पात्र से उनको जल भी पिला देता था। रोटी तथा जल देने की बात मैंने मेरे घर वालों को नहीं कही थी। इस प्रकार लंबे समय तक वह महात्मा उस शिला पर भजन करते रहे। फिर जब उनको विचरने की इच्छा हुई तब वे एक दिन मेरे से बोले कि भैया, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब हम यहाँ से रवाना होंगे, यहाँ से जाएंगे, अतः तेरी इच्छा हो वही एक वर मांग लो। मैंने कहा भगवान, मेरी आयु बड़ी हो जाए, यही वर आप मुझे कृपा करके दीजिए। महात्मा ने कहा, बड़ी आयु तो प्रेत की होती है, अतः तू भी प्रेत हो जा। फिर मैं अत्यंत दुखी होकर के महात्मा जी से बोला, भगवान, यह आपने मुझे आशीर्वाद दिया है कि श्राप दिया है? आपने तो मुझे श्राप देकर के प्रेत हो कर दिया। तब महात्मा जी ने कहा कि ये श्राप नहीं है, ये वरदान ही है। मैंने पूछा कैसे? वे बोले कि इस प्रेत योनि में तेरे को ब्रह्म स्वरूप सनकादिक जी के अवतार संत प्रवर श्री दादू जी का दर्शन होगा और उनके दर्शन से तेरी प्रेत योनि छूट जाएगी। फिर उसी समय उत्तम लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मेरे द्वारा दिया हुआ ये जो वचन है, ये तुम्हारे लिए श्राप नहीं, वरदान ही है। संत किसी भी प्रकार से जीव के ऊपर कृपा करते हैं, ये उनके भले के लिए ही होता है। संत क्रोध भी करते हैं, उसमें भी भला ही होता है। इसलिए सर्व प्रकार से संतों की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्रथा सुना करके प्रेत भगवत धाम को चला जाता है। और आगे का जो दादू महाराज के जीवन का प्रसंग है, हम आगे सत्संग में श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। राम।